So guys, this is lecture number 4. Today we will discuss candlestick patterns. But before that, please type N if there are no doubts related to the previous sessions so that we can continue. Okay. So please type N. All right. So I can now see there are no doubts. Okay. So let's start today's session. तो आज हम ये सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसको देखकर हम क्या कोई व्यू बना सकते हैं, एंट्री एग्जिट कहाँ लेते हैं, और अगर हम ट्रेड में हैं तो उसको होल्ड करना है, कितना होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है। ये सारी चीजें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नजरिए से आज देखने का एक कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स है क्या। कैंडलस्टिक्स में चार चीजें हमने अभी तक पढ़ रखी हैं। क्या क्या है वो चार चीज? हमने पढ़ा है ओपन क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है ना। ये चार चीज हमको पता है कैंडलस्टिक्स में क्या होती हैं। अब हमको ये देखना है कि एक कैंडल कितनी बुलिश है, कितनी बेरिश है, या फिर न्यूट्रल कैंडल है, किस टाइप की अगर वो कैंडल है। तो हम ये ओपन लो क्लोज के जरिए देखकर तो हम नहीं बता सकते। मतलब हम देखकर सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ है इसका मतलब बुलिश कैंडल है, नीचे क्लोज हुआ है इसका मतलब बैरिश कैंडल है। बट कितना प्रेशर है, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है, ये सब चीजें हम पता लगाते हैं इन चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके। मतलब इस ओपन लो हाई क्लोज टर्म्स को थोड़ा मॉडिफाई करके इसका पता लगाएंगे कि कैंडलस्टिक्स कैसी है। ठीक। अब इसमें हम मॉडिफाई जब करते हैं तो तीन चीज का यूज करते हैं। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक है बॉडी, एक है विक, और तीसरी चीज है रेंज। ठीक है। ये तीन चीजों का देखकर हम पता लगाएंगे। चलो ठीक है, इस चीज अब स्टार्ट करते हैं क्या है। बॉडी जो होती है, बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का जितना भी डिस्टेंस रहता है, जितना भी एरिया रहता है, उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक। जैसे कि ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज है, तो ये जितना भी एरिया यहाँ पे ये हमने रेक्टेंगल में क्लोज किया है ना, तो इसको बोलते हैं बॉडी। सही है। और अपर विक क्या होती है? एक बुलिश कैंडल में अपर विक होती है क्लोज से हाई तक का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर बंद हो रहे हैं एक बुलिश कैंडल में इसीलिए। और एक बैरिश कैंडल में अपर विक होती है ओपन से हाई तक का डिस्टेंस। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि यह हमारी अपर विक। अब इस ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई कि मार्केट यहाँ खुला और ऊपर इतना ऊपर चला गया, बट मार्केट बंद होते होते नीचे बंद हो जाता है इतना। तो फिर इस चीज का फायदा ही क्या हुआ? इन्होंने बताया कि ठीक है, मार्केट में बुल्स प्रेजेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे बंद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बियर्स भी हैं, वो भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। है ना। इस चीज से हमको पता चलता है कि उसकी विक क्या है, उससे ये चीज हमको पता चलती है कि मार्केट में कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। सिमिलरली लोअर विक क्या है कि एक बुलिश कैंडल में लो से ओपन तक का जो है, नीचे वाली जो विक है उसको लोअर विक बोलेंगे। एंड बैरिश कैंडल में क्या हुआ, क्लोज से लो तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम लोअर विक। ऑल राइट। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है इस हाई से लो तक का पूरा डिस्टेंस, मतलब कैंडल कितनी बड़ी है। राइट। आपने वो देखा होगा, जैसे कि 1 आवर कैंडल को हमने डिस्कस किया था कि एक दिन में 7 1 आवर कैंडल होती है, जिसमें 6 आवर 15 मिनट वाला पूरा हमारा दिन होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि शुरू की 6 कैंडल काफी बड़ी थी, है ना, कुछ ऐसी हमने एक फिगर देखी थी, और आखिरी की 15 मिनट की कैंडल बहुत छोटी थी। वो किस लिए? वो इसलिए था कि ये शुरुआत की जो 6 कैंडल्स थी, उस वक्त मार्केट पूरे 1 घंटे के लिए खुला रहा, और आखिरी की जो कैंडल थी उस वक्त मार्केट में सिर्फ 15 मिनट तक का ट्रेडिंग हुई थी। है ना, ये डिफरेंस था। तो आप ये देख सकते हो कि इन सबकी रेंज तो काफी बड़ी है, और ये आखिरी 15 मिनट की रेंज काफी छोटी है। मतलब वहां पे बहुत मतलब एग्रेसिवली ट्रेड नहीं किया गया मार्केट, है ना, कंजर्वेटिव ट्रेडिंग हुई गई है। तो इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसकी रेंज से। रेंज अगर बड़ी है रेंज अगर बड़ी है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट एग्रेसिव है। रेंज अगर छोटी है तो हम ये कहते हैं कि मार्केट थोड़ा कंजर्वेटिव है। इस चीज से हमको आइडिया मिलता है। राइट। एंड अगेन क्या होती है रेंज? रेंज होती है हाई से लो तक का डिफरेंस। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं रेंज। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस। प्लीज टाइप आई इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ, एवरीवन। है ना। अब हम ओपन लो हाई क्लोज की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बात करेंगे बॉडी की, विक की और रेंज की। इस चीज को देखकर हम एक कैंडल स्टिक पर कमेंट करेंगे। Yes, Nitin, don't worry. We just discussed about the wicks, body,
and the range. Okay, so the body is actually the distance between the open and close, the range is the distance between the high and low, है ना। तो ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, दीज आर जस्ट द बेसिक टर्म्स। और अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक कैंडलस्टिक पर हम इनको देखकर कैसे कमेंट करेंगे। ओके, चलो ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा हम रफली अगर ऊपर ऊपर से मार्केट को देखते हैं तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चीज के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कि ठीक है, अभी हम इस चीज पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे कैंडल कैसी है क्या है, बस हम ऊपर से मार्केट को देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने कोई एक ट्रेड होल्ड कर रखी है तो हम उसको कितना होल्ड कर सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, तो मान लो आपने एक लॉन्ग ट्रेड जहां पे होल्ड करके इस कैंडल से होल्ड करके रखी हुई है ना। अब आपको मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में आपको ये देखना है जब तक ये कैंडल स्टिक्स एक हायर लो और एक हायर हाई बना रही हैं तब तक आप अपनी ट्रेड होल्ड करके रख सकते हो, है ना। मार्केट में फिर कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करता है कि मार्केट में हमको क्या चाहिए, एक हायर हाई चाहिए और एक हायर लो चाहिए। बट ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम एक सिर्फ एक कैंडल की बात करते हैं तो आप लोग मेरे को बताओ क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि दैट दिस लो इज एक्चुअली द सपोर्ट फॉर द डे एंड दिस हाई इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस फॉर द डे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? उस दिन के लिए, मतलब इसको इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हम एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो अगर, हाँ, तो आप ये बताओ जब आपके सामने एक नई कैंडल कुछ ऐसी बनती है तो आपको क्या दिखता है कि मार्केट में एक नया हाई बना है। मार्केट में नया हाई बनने का मतलब क्या है कि जो हमने हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो हमने ब्रेक कर दिया और एक नया लो बना है। नया लो बनने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि जो आपने ट्रेंड पढ़ा था ऐसे हायर लो, है ना, हायर स्विंग लो। जब आप हायर स्विंग लो की बात कर रहे थे तो आप क्या कह रहे थे, आप ज्यादा बुलिश हैं, आप ज्यादा एग्रेसिव हैं। तो अगर नया लो बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, नया इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, इसका मतलब हम अभी भी बुलिश हैं, राइट, करेक्ट इस पॉइंट। ठीक है, यस, सिंपल है अभी तक तो सब, है ना। प्लीज 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 रिस्पॉन्ड गाइस। या तो अब अगर मैं आपको एक इजी और चॉइस देता हूं, अभी थोड़ा सा और हम देखते हैं कि हम क्या देख सकते हैं, क्या चीज और देख सकते हैं जब हम इन कैंडल स्टिक्स को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। तो मान लो ये एक हमारी कैंडल है और दूसरी कैंडल हमें कुछ ऐसी दिखती है ना, और सिमिलरली एक हमारे पास कुछ ऐसा है, ये एक कैंडल है। तो आप अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बुलिश है। दिस इज वन एंड दिस इज टू, विच इज मोर बुलिश। आप कहाँ पे अपनी पोजीशन को और कॉन्फिडेंटली होल्ड करके रख सकते हो? सेकंड। व्हाई, व्हाई सेकंड? some of you are also saying one, higher high and higher low, that is true। ठीक है, चलो ठीक है ना, क्योंकि इसमें हायर हाई बन रहा है, इसमें हायर हाई बन रहा है लेकिन इसमें हायर हाई नहीं बन रहा है, राइट। इसलिए ये थोड़ी स्केप्टिकल है यहाँ पे, हम देखेंगे मार्केट को कि क्या है उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक हायर हाई बन रहा है इसीलिए हम इसको ज्यादा होल्ड करके रखेंगे, कॉन्फिडेंटली हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे प्रीवियस हाई अभी भी रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है मार्केट में। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं कुछ ऐसा आपसे पूछता हूँ कि ठीक है हमने हाई ब्रेक कर दिया, हमने हाई ऐसा ब्रेक कर दिया, ठीक है, हाँ, सो व्हाट अबाउट दिस कैंडल, सेकंड और वन, व्हाई रोशन, व्हाई सेकंड? यस, व्हाई सेकंड? प्रीवियस हाई ब्रोकन, प्रीवियस हाई तो यहाँ भी ब्रेक हो गया था, मतलब ये हमारा प्रीवियस हाई था वो तो यहाँ भी ब्रेक हो गया है,
आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस हाई हमने ब्रेक कर दिया, एक नया हाई हमने क्रिएट कर दिया, राइट। सो नितिन इज सेइंग बोथ आर सेम, है ना। सो close above high, okay, Sapan is saying that the closing is above the high. ये चीज किस किसने नोटिस करी? That the close in the second is above the high. यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई से बड़ी है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई से छोटी है। ये चीज दिख रही है सभी को, दैट यहाँ पे जो क्लोजिंग है ये हमारा हाई पॉइंट है, और यहाँ पे क्लोजिंग इससे छोटी है, और यहाँ पे अगर आप क्लोज देखोगे तो प्रीवियस हाई से बड़ी क्लोजिंग है। तो अब अगर हम पिछले रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो वो ज्यादा बुलिश होगा ना, राइट। एग्री विद दिस पॉइंट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई मिल रही है तो वो ज्यादा बुलिश होगा। ये चीज आपको नोट करके चलनी है। सो सपन वाज करेक्ट, ओके। ये चीज आपको नोट करनी है। चलो ठीक है, सिर्फ इस चीज के बेसिस पे। हाँ, तो प्रेम वहां पे ये चीज था कि यहाँ पे हुआ क्या था, अगर आप यहाँ देखोगे तो जो हमारी ये हमारी क्लोजिंग है ना, ये हमारी क्लोजिंग है, ये वाली ये क्लोजिंग प्रीवियस हाई से कम है ना, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस से हम नीचे बंद हुए हैं। भले ही हमने मार्केट में एक नया हाई क्यों ना बना दिया, लेकिन जो पिछला रेजिस्टेंस था, हम क्लोजिंग पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना हमारे लिए, क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप ब्रेकआउट भी देखोगे तो ब्रेकआउट आप कब बोलोगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर हम बंद हों, तब जाके हम उसको ब्रेकआउट मानते हैं, राइट। एग्री विद दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे है, तो मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को फॉलो कर ही रहे हैं, भले ही हमने एक नया हाई क्यों ना बना दिया हो, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस तो है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे कि तो यहाँ का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर की है, तो मतलब ये ज्यादा बुलिश है। बुलिश ये भी है, नो प्रॉब्लम, बुलिश ये भी है, बुलिश ये भी है, बट अगर हमको कंपेयर करना कि ज्यादा बुलिश कौन है, तो क्लियरली ये ज्यादा बुलिश है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस हाई से ऊपर है, या ओके। तो अब ये कंपेयर करते हैं हम कि मान लो अगर आप यहाँ पर होल्ड करके चल रहे हो तो आप कितना होल्ड करके चल सकते हो। अगर आप मैं आपसे ये पूछूं कि आप यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करोगे या नहीं ऑन द सेकंड कैंडल, दिस वाज योर लो, दिस वाज योर हाई, और मार्केट में आपने कुछ एक नया हाई बनाया है, एक नया लो बनाया है। सो जस्ट टेल मी, विल यू होल्ड योर पोजीशन और नॉट? इफ यू होल्ड देन प्लीज टाइप आई, इफ नो देन प्लीज टाइप एन। इतना आप भूल जाओ आगे क्या हो रहा है, इतना आप भूल जाओ, जस्ट आप इस कैंडल को देखो। You will not hold your position. You will say that I will now what exit? Why are you exiting? आप मार्केट में ये देख रहे हो ना, मैंने क्या बोला था कि आपको कलर नहीं देखना, कलर कैसा है, लोअर लो क्यों बन रहा है मार्केट में, नया है, एक नया लो बनाया है, एक नया हाई बनाया है, राइट। चलो ठीक है, इसको अब देखते हैं, इसको एक बार चार्ट पर ही देखते हैं। सो वहां आपसे मैं पूछूंगी कि आपको आगे भी दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, उसकी वजह से एक बार इसको चार्ट पर देखकर आपसे पूछते हैं कि आप क्या करोगे, ठीक है। सो पहले एक अच्छी सी पोजीशन देखते हैं, देन वहां पर इस चीज को पूछेंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। एक घंटे की पोजीशंस के बारे में देखते हैं। ओके, तो मान लो आप यहाँ कहीं आप एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, आपने देखा नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। सो हाँ, यहाँ से देखो, मानो आपने यहाँ एंटर किया है, ठीक। सो यहाँ आप बताओ मेरे को, यहाँ पे आप एंटर करोगे मतलब इसको होल्ड करके रखोगे या नहीं। यू आर सेइंग दैट वी आर मेकिंग अ हायर लो, a higher high, the closing is above the previous resistance, so you will now hold your position, right? You will hold your position, okay। आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक। अभी अभी भी सही है सब, हायर लो, हायर हाई, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, ठीक है, सब बुलिश है। अभी भी अपनी हम पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं, देन स्टिल होल्ड,
है ना। यहाँ क्या हुआ, फिर से इस कैंडल पे क्या हुआ, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड करोगे इस वाली कैंडल पे। यस, because we are making higher low and a higher high, you can still hold. What you have to do is that you can just shift your SL below the low. So इसको थोड़ा बहुत ट्रेलिंग का भी टच है इसमें। मतलब ट्रेलिंग क्या है कि आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेकर आ रहे हो कि मार्केट में जब मैं एग्जिट करूं, मतलब जब ये लो ब्रेक होगा उसका मतलब क्या है कि हम सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं। अब जब हम ये सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं तो एक काम करो, मेरे को एग्जिट कर दो और जितना मेरे को मैंने यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया था उतना मेरा प्रॉफिट बनाकर दे दो। गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेलिंग का भी आपको टच मिलेगा। ट्रेलिंग कैसे करनी है इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जस्ट आपको एक आइडिया मिल रहा है क्या। तो आप यहाँ पे अपना ट्रेल करके चल रहे हो कि मार्केट अगर इस लो के नीचे जाता है तो मेरे को एग्जिट करना। ओके, सो मार्केट में आप तब एग्जिट हो जाओगे इस पॉइंट पे। ओके, ये एक आइडिया है, ये चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, सो नाउ आई विल अगेन आस्क यू दिस क्वेश्चन। एट दिस पॉइंट ये कैंडल देख के आप अपनी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करोगे? प्रेम इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स? yes you will hold. why? because you are making higher low, है ना, और higher high। आपको कैंडल का कलर नहीं देखना, आपको जस्ट ये देखना है कि वो हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है या नहीं। ठीक है, और बाद में हम मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी देखेंगे कैंडल की क्या स्ट्रेंथ है, बट अभी सिर्फ लोज और हाइस पर हम थोड़ा फोकस करके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल कैसी है, ये यहाँ पे आप होल्ड करोगे अपनी पोजीशन? Yes, Roshan, it is closing below the previous high, no doubt. That is why there is not much confidence. ये हमारा क्लोज है, प्रीवियस हाई के हम नीचे क्लोज हो रहे हैं, है ना, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लेस है, बट स्टिल ये बुलिश है ना। वो जो हमने प्रीवियसली कंपेयर किया था वहां पे ध्यान देना आप, हमने जस्ट बुलिश स्ट्रेंथ कंपेयर करी थी। हमने ये बोला था कि दोनों बुलिश हैं, है ना, इफ यू रिमेम्बर दैट। ओके, सो आप यहाँ पर फिर ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो क्लोजिंग है वो ग्रेटर देन प्रीवियस हाई है ना, इस वजह से तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन स्टिल होल्ड करके चल सकते हो। व्हाट अबाउट दिस, अ हायर लो एंड ऑलमोस्ट सेम हाई, विल यू होल्ड योर पोजीशन और विल यू थिंक लेट आई विल नाउ एग्जिट एट दिस कैंडल? होल्ड योर पोजीशन, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपको, अब ये चीज है कि उसने नया हाई नहीं बनाया, है ना, पहले आप ये देखो क्या उसने नया लो बनाया कि नहीं। अगर उसने हायर लो बनाया है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी कैंडल बनाई है कि ऐसी कैंडल हमको कुछ ऐसी दिख रही है कि ये हमारी एक कैंडल है, मार्केट में क्या हुआ कि एक नया, एक लोअर हाई बनाया है और एक लोअर लो बनाया है, मतलब कुछ वहां पे गड़बड़ है, वहां पे थोड़ा एग्जिट करने के बारे में हमको सोचना है, राइट। बट अगर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि मार्केट में हमने एक हायर लो तो बनाया, ठीक है, बट एक हायर हाई नहीं बनाया, है ना, कुछ ऐसी तरीके की कैंडल दिख रही है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ठीक है, इसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे। जैसे हमने उसमें दिया था ना बेनिफिट ऑफ डाउट ट्रेंडिंग मार्केट में, कि मार्केट में ट्रेंड अगर उसने नया हाई नहीं बनाया, मार्केट में कुछ ऐसा है, तो हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि रिवर्सल आ गया, है ना। रिमेंबर दिस थिंग। सो आपको सिर्फ इसको बड़े ट्रेंड से आप इसको कंपेयर करो। हाँ, सो लोकेश इज सेइंग लो से कितना बफर रखना है, ज्यादा नहीं लोकेश, बस उससे थोड़ा बहुत नीचे, है ना। आप अनुमान के हिसाब से रख सकते हो, कुछ ऐसे कैलकुलेट वगैरह इसमें ज्यादा नहीं करना, राइट। बाकी हम इसको और चलते चलते सीखेंगे कि इसमें हम प्रीवियस जो लोज हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके भी नीचे हम उनको सपोर्ट मान के रख सकते हैं। ओके, सो इन सेकंड कैंडल वी होल्ड बिकॉज इट डिडंट मेक न्यू लोअर लो, ये वाला। यहाँ पे तो एक हायर लो बनाया था ना, और यहाँ पे एक हायर हाई भी बनाया था, तो यहाँ पे होल्ड करने में तो कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बुलिश है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, राइट। कंफ्यूजन कहाँ पे है? कंफ्यूजन कुछ ऐसे पॉइंट पे कि हमने एक नया हाई नहीं बनाया बट एक हायर लो बनाया है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। सो फर्स्ट टेल मी दिस पॉइंट कि किन किन लोगों को ये याद है, मतलब उसका तो आंसर किसी ने दिया ही नहीं मुझे, पता नहीं आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो। सो
आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे तभी तो मजा आएगा, आप लोग नहीं बताओगे तो फिर क्या ही होगा। मैं तो कंटिन्यू कर दूंगा, आगे स्लाइड बढ़ा दूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जस्ट आंसर मी दिस पॉइंट कि कल हमने ये चीज सीखी थी कि मार्केट में अगर हम एक नया हाई नहीं बना रहे हैं बट स्टिल वी विल गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि रिवर्सल आ गया। रिवर्सल हम कब बोलेंगे? जब ये प्रीवियस लो ब्रेक होगा तभी हम रिवर्सल बोलेंगे कि रिवर्सल मार्केट में आया है। जब इस हमको लो को ब्रेक करेंगे तभी हम अपनी ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। ओके, सो वही चीज हमको यहाँ करनी है, जस्ट ऑन द कैंडलस्टिक लेवल। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको कैंडलस्टिक लेवल पे यही चीज बोलेंगे कि इसने मार्केट में एक नया लो बनाया है, स्टिल इसको कंटिन्यू करके हम रख सकते हैं, है ना। और बाद में फिर हम इसकी कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ को भी देखेंगे कि आप अगर इस कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इसकी जो लोअर विक है वो काफी बड़ी है। अब लोअर विक काफी बड़ी है, इस चीज की बात क्या है? इस चीज से हमको ये समझ में आता है कि हम ओपन इस जगह हुए, ठीक, थोड़ा सा हम ऊपर गए एंड फिर मार्केट पूरे टाइम बैरिश रहा, राइट। तो मार्केट पूरे टाइम क्या कर रहा है ये उतना मैटर नहीं करता, बट क्लोजिंग पे क्या कर रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। और क्लोजिंग पे होते होते क्या हुआ कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आया और मार्केट कुछ ऐसा बंद हुआ, कुछ ऐसी हमको कैंडल दिखती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है? बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं या बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं? नो, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। द बुल्स आर डोमिनेटिंग, राइट? व्हाई? बिकॉज एट द एंड मार्केट ऊपर बंद हो रहा है, भले ही कितना सेलिंग प्रेशर क्यों ना हो लेकिन मार्केट ऊपर बंद हो रहा है। तो इस चीज को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? इस चीज को हमने इसकी विक देखकर आइडेंटिफाई किया, राइट, है ना। इस चीज को हमने इसकी विक को देखकर आइडेंटिफाई किया कि जो इतनी बड़ी विक इसने लोअर विक बनाई है, इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा बाइंग प्रेशर है। तो ये चीज हम उस टाइम बोल रहे थे कि यहाँ पर हम विक्स को, रेंज को, बॉडी को देखकर बताएंगे मार्केट में क्या है। तो अगर आप फिर इसको सिर्फ स्ट्रेंथ को भी देखोगे तो स्ट्रेंथ की तरफ से आप बोलोगे कि हाँ हम बुलिश हैं, अभी अभी हम होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट कैंडल? यहाँ पर, यहाँ पर कौन कौन एग्जिट करेगा और कौन कौन होल्ड करेगा? If you exit, then type N. If you hold, type I. है ना? So, although अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में एक बहुत डोमिनेटिंग एक बैरिश कैंडल बन रही है, क्या करना है, बट स्टिल लुक व्हाट इट इज डूइंग। एक हायर लो बनाया है, एक हायर हाई बनाया है, यू कैन स्टिल होल्ड, है ना। अपना स्टॉप लॉस को जस्ट ट्रेल करना है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर आना है। ओके, दिस इज व्हाट यू विल डू। अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है? एक नया हाई बनाया, एक नया लो बनाया, और जो क्लोजिंग है वो हाई से ऊपर है। तो मतलब यहां तो हम और ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी ट्रेड को होल्ड करके चल सकते हैं। यस, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ठीक है, तो ये एक आइडियल सिनेरियो होता है। आइडियल सिनेरियो क्या है कि एक हमने हायर लो बनाया, ठीक, एक हमने हायर हाई बनाया, और जो हमारी क्लोजिंग है वो ग्रेटर देन क्या है? प्रीवियस हाई। ये एक आइडियल सिनेरियो है ना। और एक और चीज अगर इसमें हमको ऐड करनी तो क्या बोलेंगे कि ओपन भी हायर ओपन हो तो अच्छा है, ओपनिंग भी अगर ऊपर ही हो तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे हमारी ओपनिंग ये थी और यहाँ हमारी ओपनिंग ये है, तो कोई बात नहीं, हम क्लोज को यहाँ पे फिर कंपेयर करेंगे। ठीक, इट वर्क्स इन ऑल टाइम फ्रेम। यस नितिन, आपको ये चीज हर टाइम फ्रेम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हो, ये आपको हर टाइम फ्रेम पर इसी चीज से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि टाइम फ्रेम के चेंज होने से कुछ मेजर चेंज आएगा, है ना। जो साइकोलॉजी है, जो सोचने की थिंकिंग है, वो तो सेम है ना, प्रोसेस सेम है। तो टाइम फ्रेम के चेंज होने से आई डोंट थिंक कोई मेजर डिफरेंस आना चाहिए, राइट। अगेन यहाँ पे इधर क्या करोगे? होल्ड, एग्जिट, व्हाट? सो दिस इज ऑल्सो द आइडियल केस, राइट। हियर द क्लोजिंग इज ग्रेटर देन द प्रीवियस हाई, सो दिस इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे भी हम लोग होल्ड करेंगे। ओके, सो मार्केट को अगर ऊपर ऊपर से देखना है तो मार्केट को हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर ट्रेंडिंग मार्केट। प्रेम, ऐसा नहीं है कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, ये आप अपनी ट्रेड जो होल्ड करके चल रहे हो ना, ये उसके लिए है इन जनरल। मतलब आपकी ट्रेड कुछ ऐसी भी दिख सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम वहां पे बोलेंगे कि हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली अपना टारगेट को होल्ड करना चाहते हैं कि अगर होगा तो मेरा टारगेट हिट करेगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये मोस्ट कॉमन वे है अपनी ट्रेड को होल्ड करने का। दूसरा क्या है कि ये चीज आप कब प्रैक्टिस कर सकते हो? आप इस चीज को तब प्रैक्टिस कर सकते हो, मानो कि आप कोई काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर
थोड़ा रिस्की मार्केट है ना, मार्केट ऐसा लग रहा है कि कभी भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो आप ये चीज वहां पर ट्रेल करने के बारे में सोचो कि ठीक है मैं ट्रेल करके चलूंगा। दूसरा, आप ये चीज कब कर सकते हो, आप ये चीज तब कर सकते हो कि मान लो आपका प्रॉफिट टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है और आप जस्ट उसको लेट इट रन कर रहे हो, बट अपने विनर्स को सिर्फ राइड कर रहे हो और एग्रेसिवली राइड कर रहे हो। तो उस टाइम आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके चल सकते हो कि ठीक है जितना ऊपर का मिल रहा है सही है, नहीं तो फिर अगर हमारा प्रीवियस लो ब्रेक करता है तो मैं वहां पे एग्जिट कर लूंगा, उतना मैं प्रॉफिट अपना लॉक करके मार्केट से आउट हो जाऊंगा। दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, so Nitin is saying cause in lower time frame there is noise more reliable in higher time frame। हाँ नितिन, बट जो मतलब देखो मोमेंटम आ रहा है, कोई ट्रेड है आपकी, तो वो मोमेंटम वो ट्रेड 5 मिनट पर भी वैसी रिएक्ट करेगी जैसे वो डेली टाइम फ्रेम पे करेगी। यू आर राइट कि छोटे टाइम फ्रेम पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करेंगे। ओके, बट ये चीज काम भी उतनी ही अच्छी करेगी जितनी बड़े टाइम फ्रेम पे है, राइट, लॉजिक सेम है। और वो चीज भी सही है आपकी कि लो हायर टाइम फ्रेम पर ज्यादा अच्छे से काम करेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी हो सकता है ना। सो लोकेश सिंह, ये चीज तो शो है, ऐसा करने से प्रॉफिट तो नहीं जाएगा हमारे पास से, या अब अगर मैं आपको पूछूं कि मान लो ये तो पिछला वाला जो एग्जांपल था वो लॉन्ग ट्रेड का था, बट व्हाट अबाउट अ शॉर्ट ट्रेड, अगर आप मार्केट में शॉर्ट ट्रेड को होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो। लेट्स सी, आप मान लो कि यहाँ पर आप अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, सो व्हाट यू विल डू एट दिस पॉइंट, विल यू होल्ड और एग्जिट। आपने क्या किया मार्केट में, अब आपको चाहिए लोअर लो लोअर हाई और क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस लो। ओके, क्या चाहिए, क्लोजिंग लेस देन प्रीवियस लो। यस, सो यू विल होल्ड। मार्केट में हाई भी मतलब लो ही बना है हमारा, और जो हमारा हाई है वो ऊपर के बराबर है, मतलब ऐसा है नहीं कि कोई अटेम्प्ट किया है ऊपर जाने का, खुलते ही मार्केट में सेलिंग हुई है। सिमिलरली हियर एक लोअर हाई बना है, एक लोअर लो बना है, वी कैन स्टिल होल्ड, राइट। अगेन एक लोअर लो बना है, एक लोअर हाई बना है, जो क्लोजिंग है वो लो से छोटी है, सो दीज आर आइडियल कैंडल। ओके, एक लोअर लो बना है, एक लोअर हाई बना है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी ये कैंडल थी और जितनी अच्छी ये कैंडल थी, बट स्टिल वी विल होल्ड। ओके, दिस इज बेरिश। यहाँ पर अगेन एक लोअर हाई बना है, एक लोअर लो बना है, राइट, एंड वी कैन स्टिल होल्ड। ओके, अब क्या हुआ मार्केट में, अब आप यहाँ तक तो आप होल्ड करते हुए आ रहे थे, आपका यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपने रखा होगा, वो आपका हिट हो जाएगा, खैर वो तो सिस्टम की बात है। बट मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप सिर्फ ऐसे ही होल्ड करके, आप सिर्फ देख कर चल रहे हो मार्केट क्योंकि मैंने होल्ड कर रखी है पोजीशन, या फिर मैंने बड़ा स्टॉप लॉस इसको ट्रेलिंग का लगा रखा है। सो व्हाट यू विल डू एट दिस थिंग, विल यू स्टिल होल्ड और यू विल लाइक एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। यू शुड एग्जिट राइट एट दिस पॉइंट। क्यों एग्जिट क्यों करना है, एग्जिट इसलिए करना है क्योंकि जो प्रीवियस हमारा हाई था वो अब ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग उसके ऊपर की है। तो यहाँ पे अब कोई भी चांस नहीं है कि हमको अपनी ट्रेड को अब होल्ड करके रखना है, राइट। अब मतलब ये चीज वो है कि यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है, ये चीज कंफर्म है। अब भले ही मार्केट नीचे जाए इसके, उससे हमको मतलब नहीं है, हम वो चीज करेंगे जो मोस्टली होता है। मोस्टली मार्केट में यही है कि मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कल ऐसा एक एग्जांपल मेरे सामने लेकर मत आना कि जहां पर ये चीज हुई एंड देन मार्केट नीचे जाना शुरू किया, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 100% विनिंग तो है नहीं कोई सिस्टम। बट आप ये देखो कि क्या अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या होगा, मोस्टली तो यही होगा ना कि इसने ऊपर जाना शुरू किया है, और इसका लॉजिक भी है। जस्ट आप ये देखो कि इस टाइम फ्रेम को आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा वेव्स बनाकर नीचे जाएगा, ठीक है, और इसने वेव्स बनाकर ये ऊपर जाना शुरू करेगा, और वेव्स जैसे इसने बनाई तो इसका प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, उसका मतलब है कि उस टाइम फ्रेम पर वहां पे रिवर्सल आएगा, और यही चीज हम फॉलो कर रहे हैं। नाउ इज दिस मेकिंग सेंस, यस, पूरा सब कुछ के एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और ये चीज बिल्डअप कहाँ से होकर आई है पूरी, है ना, कोई ऐसा न्यू नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज, है ना। ऑल राइट, बट उस चीज का ध्यान रखना, वो कैन बी यूज फॉर स्कैल्पिंग, यस नितिन, यू कैन यूज इट फॉर स्कैल्पिंग ऑल्सो। ओके, हाँ, ऑल राइट। तो आप मान लो कि आप यहाँ पर स्टिल अपनी पोजीशन होल्ड करके चल रहे हो, मान लो कि आपने नई नई पोजीशन बनाई है, आपका स्टॉप लॉस कुछ ऊपर का है, ठीक है, और अगली ही कैंडल कुछ ऐसी दिखती है, व्हाट यू विल डू, है ना। अब ये थोड़ी ऐसी कैंडल्स हैं कि जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट पोजीशन है,
और कैंडल कुछ ऐसी बनी है कि कैंडल ने एक नया हाई बनाया है और एक नया लो बनाया है, मतलब लोअर लो है और एक हायर हाई है। ऐसे टाइम पे क्या करना है, व्हाट यू विल डू? स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ कि ठीक है आपने बफर दे रखा है स्टॉप लॉस, उसकी आप चिंता मत करो, स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी ऊपर है, हिट नहीं हुआ और आपने यहाँ कहीं एंट्री की है, आपने यहाँ कहीं एंट्री की है, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है। सो बट आफ्टर लुकिंग दिस कैंडल, लुकिंग एट दिस कैंडल, व्हाट यू विल डू? You will close your exit your position. Devendra is saying that he will close. Prem is saying hold and wait for next candle. So what others are thinking? Gulfan is saying wait. Okay. Dhirendra is saying hold. तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है? अपर विक इज विक या सेलिंग प्रेशर स्टिल है मार्केट में, है ना? अगर आप सिर्फ विक को देखोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप मार्केट में ये देखो कि वो कैंडल एक्चुअली में है कैसी, है ना? कैंडल एक्चुअली में कैसी है, तो कैंडल को आपको देखकर पता चलेगा कि कैंडल इसमें एक बड़ी हायर विक है, एक लॉन्ग अपर विक है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में स्टिल एक सेलिंग प्रेशर है, राइट? तो स्टिल हम अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं जब तक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करता तब तक। एग्री विद दिस पॉइंट? ओके। तो अगर जब कभी भी कंफ्यूजन हो तब हमको स्ट्रेंथ देखनी है, नहीं तो पहले हमको, अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स पर फोकस कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो हायर हाई हायर लो ऐसा कुछ बना रहा है या नहीं, ठीक है? और इसको, इस चीज को आप ना अपने स्कैनर के लिए भी यूज कर सकते हो। मतलब मान लो आपको कुछ बुलिश स्टॉक्स निकालने हैं मार्केट में, ठीक? तो आप बुलिश स्टॉक्स मार्केट में कैसे निकालोगे? ठीक है, आप बुलिश स्टॉक मार्केट में कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि मेरे को एक हायर लो चाहिए, मेरे को एक हायर हाई चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए कि ये जो क्लोजिंग है वो ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज होनी चाहिए, यही तो आप बोलोगे अगर आपको बुलिश स्टॉक्स मार्केट में निकालने हैं तो, राइट? तो क्या हम इसका एक स्कैनर बनाकर देखें अभी? आर यू गाइस वांट मी टू डू दैट स्कैनर, बिल्ड दैट स्कैनर राइट नाउ? यस? चलो ठीक है, मार्केट अभी ये स्कैनर बनाकर देखते हैं। ओके, सो what we will use, we will use charting scanner. Okay, I will share this link in the chat, chartink.com. ठीक, और करना क्या है आपको, यहाँ पे क्रिएट स्कैन दिख रहा है, यहाँ जाना है, ठीक है? क्रिएट स्कैन, ठीक। क्रिएट स्कैन पर आने के बाद आपको ये दिखेगा स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन द कैश सेगमेंट। मतलब हमको ये कुछ फिल्टर बनाने को देगा कि हम फिल्टर्स बना सकते हैं, और कौन सा सेगमेंट हमको बोल रहा है? कैश सेगमेंट, ठीक है? तो बनाकर देखते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन सबको दिख रहा है, यहाँ पे प्लस को देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। एंड नाउ ही इज सेइंग सेलेक्ट अ मेजर रूट। सही, तो हमको क्या चाहिए, हम क्या मेजर करना चाहते हैं? हम लोज को कंपेयर करना चाहते हैं, हाईज को कंपेयर करना चाहते हैं, क्लोज को कंपेयर करना चाहते हैं। सही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपन हाई लो क्लोज, दिख गया? और नीचे आपको और भी काफी सारी चीजें दिखेंगी, इसको समय के साथ डिस्कस करेंगे, बट अभी हमारा फोकस है ओपन हाई लो क्लोज पे। तो अभी हमको चाहिए एक हायर लो, लो से शुरुआत करते हैं, तो लो को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो इट इज सेइंग लेटेस्ट लो, राइट? सो अभी जो लेटेस्ट लो है वो आ गया। नाउ ही इज सेइंग सेलेक्ट अ ऑपरेशन, ग्रेटर देन है, क्या है हमको चाहिए? दैट द लेटेस्ट लो इज ग्रेटर देन, ठीक है? ऑपरेशन हमने सेलेक्ट कर दिया, ग्रेटर देन प्रीवियस लो, ठीक है? तो फिर से लो हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हमको लेटेस्ट लो नहीं चाहिए, क्योंकि इस चीज का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप रन करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लेटेस्ट लो तो वही रहेगा ना, ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता। तो आपको इस लेटेस्ट की जगह, लेटेस्ट पे आपको क्लिक करना है, लेटेस्ट की जगह आपको वन डे अगो का देखना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि हमने मार्केट में कुछ ऐसा कंडीशन बना ली है। सो नाउ ओनली इफ यू रन दिस स्कैन, तो आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे। So now you can see that you have total 986 such stocks, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे एक हम खोलकर देख लेते हैं, कोई एक स्टॉक आईडीबीआई बैंक को हम खोलकर देखते हैं कि मार्केट में क्या बन रहा है, ठीक? तो मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल बन रही है, ये है हमारा प्रीवियस लो, ये है हमारा करंट लो, और मार्केट में एक नया लो मार्केट ने क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब ये कि हाँ चलो स्कैनर ठीक है, इसमें हमको फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, गैप फिल हो रहा है, बट स्कैनर अच्छा है ना? स्कैनर काम कर रहा है फिलहाल। अच्छा, और क्या चाहिए हमको? लो हमने बना दिया, तो इतना समझ में आया पहले सभी को, फिर उसके बाद हम जस्ट कॉपी होगा इसका, फिर हम कॉपी करेंगे आगे। इतना सभी को समझ में आया? लुक्स इंटरेस्टिंग राइट, है ना? ऑल राइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, यस, सो अभी क्या करना है आपको? अभी आपको एक हाई चाहिए, मतलब दैट द हाई, एक हायर हाई चाहिए,
ओके, सो अगेन वी विल रिपीट दिस थिंग, क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। अब आपको क्या चाहिए, हाई। ओके, सो हाई ऑपरेशन में क्या है, लेटेस्ट हाई। ओके, लेटेस्ट हाई ग्रेटर देन हाई, और यहाँ पे लेटेस्ट की जगह क्या चाहिए, प्रीवियस। ठीक है, सो लेटेस्ट हाई ग्रेटर देन वन डे अगो हाई। तो मार्केट में कुछ कैसा दिखेगा हमको, अब एक हायर लो बनते हुए दिखेगा और एक हायर हाई बनते हुए दिखेगा। सही है, इसको रन किया। सो अब और ज्यादा स्टॉक्स आ गए। अब आप ये देखोगे कि आपके पास इतने ज्यादा स्टॉक्स आ रहे हैं, तो इतने ज्यादा स्टॉक्स को आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। स्कैनर का मतलब क्या है, कुछ बड़े सिंपल साइज में से हमको एक छोटा सा एक सब सिस्टम बना कर दे, है ना। लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसका भी कुछ फायदा हम उठा नहीं सकते। तो आप क्या करोगे, कैश सेगमेंट की जगह आप फ्यूचर्स पर देखो, है ना। फ्यूचर्स में कम स्टॉक लिस्टेड है, 150-200 स्टॉक्स हैं। तो 150-200 में से जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो लिस्ट होकर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 674 की जगह यहाँ पे बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, कुछ 50 या 100 क्वांटिटी यहाँ पर हमको अब दिखाई देगी। ठीक, सो नाउ यू कैन सी दैट देयर आर 84 सच स्टॉक्स, है ना। ये क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। तो आगे आप क्या कर सकते हो कि आप वॉल्यूम के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, मे बी परसेंटेज चेंज की बेसिस पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं, स्टॉक्स को देखते हैं कि ये चीज काम करी कि नहीं करी। राइट, यस लोकेश, आई जस्ट रिपीटेड दैट थिंग। हाँ, तो अब आप देखोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, दैट वी आर मेकिंग अ हायर लो एंड अ हायर हाई, सो दिस इज बुलिश। ओके, और या दूसरा आपको देखना है महानगर गैस लिमिटेड क्या हो रहा है स्टॉक पे। देन यू कैन सी दैट वी आर नाउ बाउंसिंग, वी आर एक्चुअली बाउंसिंग एंड दिस इज हायर लो एंड हायर हाई, सो दिस इज बुलिश। आप क्या कर सकते हो, आप अगले दिन इसको इंट्राडे के लिए पिक करके चल सकते हो। महानगर गैस लिमिटेड को आप अगले दिन इंट्राडे में लेकर चल सकते हो कि ये बुलिश है, और आप उसमें लॉन्ग ट्रेड ज्यादा प्रेफर करना। तो ऐसे आपको बुलिश स्टॉक्स दिख जाएंगे कि बुलिश क्या है, चलते हुए स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो। ओके, अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक चीज और डाल देते हैं हम। वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये चीज हमको स्टॉक्स तो निकल कर आ गए कि जो बुलिश हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ और बढ़ा देते हैं। हम क्या करेंगे, दैट द क्लोज इज ग्रेटर देन, लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, है ना। यहाँ से फिर और ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट जस्ट रिपीट इट, डुप्लीकेट द फिल्टर, है ना। अब फिर से वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर सिर्फ आप क्लोज क्लोज करो, दैट लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन द वन डे अगो हाई, एंड जस्ट रन दिस स्कैन। तो अब और कम हो गए। अब आप देख सकते हो कि 84 से सिर्फ 20 स्टॉक्स हमारे पास आ चुके हैं, है ना। आपने अपनी लिस्ट को और छोटा कर दिया। ठीक, तो आप यहाँ से आप फिर देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल्स कैसी कैंडल बना रहा है। देन यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो वेरी बुलिश। ओके, यहाँ पे भी बुलिश था और यहाँ पर भी फिलहाल बुलिश है। तो आप मान लो कि आप सिर्फ यहीं से होल्ड करके चल रहे होते, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड करते, होल्ड करते, इसको यहाँ पे भी होल्ड करते, और अगले दिन भी आप होल्ड करने के बारे में सोचोगे। अगर आप अगले दिन होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो तो आप डायरेक्ट जाके मार्केट में इंट्राडे ट्रेड ले लो वहां पे। और दूसरा ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है, तो आप उस हिसाब से अपना प्लान भी क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी हमको देखने को मिल सकता है। राइट, मतलब ओपन करके रखना है, ब्रेन को ओपन करके फिर हमको ट्रेड लेने के बारे में वैसे सोचना है। राइट, यस लोकेश, क्या समझ में नहीं आया। डुप्लीकेट, या कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट डुप्लीकेट किया। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको फिर से यहाँ पे फिर से क्रिएट करना होता है, दैट द क्लोज इज ग्रेटर देन द हाई। ओके, प्रीवियस डे हाई, वन डे अगो हाई, है ना। तब आप इसको रन करते हैं, बट आप इसको डायरेक्ट डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉपी द फिल्टर टू क्लिप बोर्ड एंड डुप्लीकेट द फिल्टर। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हो पूरे स्कैनर को, एंड देन आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। दूसरा आपको हटाना तो आप जस्ट इसको क्रॉस पे क्लिक करो, आप हट जाएगा। दूसरा आप डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिख जाएगा, लेटेस्ट हाई, और आपको सिर्फ हाई की जगह क्लोज चेंज करना है, एंड देन हमारा काम बन जाएगा वहां से। दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, या ओके। चार्ट इंक कई चार्ट से वी नो विच MA EMA to use. Yes Prem, but we are not discussing moving averages yet, so अभी रहने देते हैं उस चीज को, वापस आते हैं स्लाइड्स पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर थे हम, सो आप यहाँ पर होल्ड करोगे स्टिल, एंड देन यू विल सी क्या हो रहा है मार्केट में। अगेन अ लोअर हाई, लोअर लो, होल्ड द पोजीशन। यहाँ पे आप देखोगे कि एक मार्केट में नया हाई बना है। सो व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल,
आप मार्केट में इस कैंडल को देखकर अब क्या करोगे? यहाँ पे आपको एक नया हाई बनाया है और एक लोअर लो बनाया है, इस कैंडल पे क्या करना है? होल्ड, एग्जिट, होल्ड, राइट? यू हैव टू होल्ड, ओके, गेटिंग द थिंग। और फिर अगेन एक लोअर हाई, लोअर लो, इस कैंडल पे क्या करना है? अब इस कैंडल की आप स्ट्रेंथ देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा बाइंग प्रेशर है, बट आपको स्ट्रेंथ और लोअर हाई, अगर लोअर लो में प्रेफरेंस सेट करनी है तो पहले आप किसको प्रेफरेंस दोगे? लोअर हाई, लोअर लो को आप प्रेफरेंस दोगे, फिर उसके बाद आप स्ट्रेंथ को देखोगे, ओके? सो यू विल स्टिल होल्ड योर पोजिशन, यार। अगेन लोअर हाई, लोअर लो, एंड व्हाट अबाउट दिस कैंडल? यहाँ पे हमने एक हायर हाई बनाया है और एक हायर लो बनाया है। व्हाट यू विल डू एट दिस कैंडल? एग्जिट। व्हाई? मार्केट में कुछ ऐसा है ना कि हमारा ये ऐसा हमने बनाते हुए आ रहे थे। एक हमने क्या किया, यहाँ का जो हमारा लो था उस पर हमने कुछ ऐसी विक बनाई, कुछ ऐसी विक दिख रही है हमको, एंड देन हम फिर से ऊपर आ गए। मतलब आप क्लोजिंग को देखो, इसकी जो क्लोजिंग है वो हाई के ऊपर तो बंद नहीं हुई, मतलब वो रेजिस्टेंस के ऊपर बंद नहीं हुई, स्टिल हम रेजिस्टेंस के नीचे बंद हो रहे हैं, ऊपर से एक लॉन्ग अपर विक है, तो स्टिल मार्केट में। हाँ, बट आप स्टॉप लॉस की चिंता मत करो ना लोकेश, आप अभी स्टॉप लॉस की चिंता मत करो, आप जस्ट अभी देखो मार्केट में कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस हिट कर ही दिया तो फिर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं। यस। हाँ, सेलिंग प्रेशर है, एंड देन यू कैन स्टिल होल्ड योर पोजीशन। So Roshan is saying if it is uptrend, then we will see closing should be above the previous candle. Yes, previous high. Okay, okay Roshan. डाउन ट्रेंड में क्या देखो, डाउन ट्रेंड में आप फॉलो करते आ रहे हो तो आपको क्लोजिंग क्या चाहिए? प्रीवियस हाई से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। और अप ट्रेंड में अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको क्या चाहिए? क्लोजिंग जो चाहिए वो प्रीवियस लो के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप इसका प्रीवियस एग्जांपल देखोगे जहां पे हमने एग्जिट किया था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने एग्जिट क्यों किया था? यहाँ पे हमने एग्जिट क्यों किया था? अगर यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी विक हमको दिखाई देती तो वी विल स्टिल होल्ड, राइट, एट दिस पॉइंट। क्यों होल्ड करेंगे? क्योंकि हमको दिख रहा है कि मार्केट में अभी भी सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पे इसकी ऊपर की क्लोजिंग, हाई की ऊपर की क्लोजिंग हमको नहीं मिली है। क्लोजिंग मैटर करती है सबसे ज्यादा। गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ यू कैन स्टिल होल्ड एट दिस पॉइंट, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना? हायर हाई, हायर लो, क्लोजिंग नहीं हुई है उतनी, स्टिल होल्ड, एक लोअर हाई, लोअर लो, एंड देन फिर आपको धीरे धीरे मार्केट में पता चलेगा कि आप किसी कंसोलिडेशन पैटर्न में जा रहे हो। मतलब ये जो मोमेंटम था वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है, आप कंसोलिडेशन में जा रहे हो, एंड देन आप यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो अपनी पोजीशन इसके बीच में, क्योंकि आप फंस चुके हो। आप एग्जिट आप क्यों ले रहे हो यहाँ पे? क्योंकि आप फंस चुके हो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है उस वजह से। ठीक, आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है ऊपर का नीचे का, फिर मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, जैसे इसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया है तो बहुत ऊपर है, अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री एग्जैक्टली लेनी कहाँ पे, राइट? तो आप यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से फिर स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल दिखती तो आप वहां से अपनी पोजीशन फिर स्टार्ट कर सकते हो। इतना क्लियर है सभी को कि कैंडल्स को कंपेयर कैसे करना है, एंट्री, एग्जिट, होल्डिंग, सब चीजें कैसे देखनी है? यस, ऑल राइट, ऑसम। ठीक है, तो अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम कैसे देखेंगे? कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम देखेंगे यहाँ पर विक्स को देखेंगे। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैंडलस्टिक का नाम क्या है, ठीक है? अगेन, नाम क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको कोई एग्जाम नहीं देना। हम अगर नाम याद करते फिरेंगे तो फिर मार्केट में कल को कोई कैंडल दिखाई देगी, हम तो सिर्फ यही देखते रहेंगे कि इसका नाम क्या है। हम कॉपियां खोलते रहेंगे, पन्ने पलटते रहेंगे, हम ये देखेंगे इसका नाम क्या है। नहीं, नाम से लेना देना है ही नहीं, है ना? रटना नहीं है, आप जस्ट कंसेप्ट को समझो। ठीक, मार्केट में अगर आपको वो कैंडल आपको दिखाई देती है तो उस पर फिर क्या एक्शन लेना है, ओके? तो पहला है डोजी। यहाँ पे इसकी खास बात क्या है कि ओपन इज इक्वल टू क्लोज। अब ओपन और क्लोज दोनों बराबर हैं तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? बॉडी कैसी होगी? व्हाट अबाउट द बॉडी? बॉडी तो एक सिंगल लाइन होगी ना वहां पे। अगर ओपन क्लोज दोनों बराबर हैं, मतलब ओपन भी यही है, क्लोज भी यही है, तो मतलब बॉडी तो कुछ है ही नहीं, बॉडी सिर्फ यही एक सिंगल लाइन है ना?
शेडो तो होगी। अगर आप विक की बात करें तो विक तो वहां पे हो सकती है, मतलब अगर हम यहाँ खुले, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट आते आते ही बंद हो गया एंड में। यस। सो हमको कुछ ऐसी लाइन ही दिखेगी, मतलब वहां पे कुछ बॉडी होगी ही नहीं। सो दिस इज व्हाट डोजी इज। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ बॉडी की तरफ से बात करें कि डोमिनेट कौन किया, ओपन क्लोज की तरफ से बात करें कि डोमिनेट कौन किया, व्हाट डू यू थिंक कौन डोमिनेट किया? अगर ओपन और क्लोज दोनों बराबर हैं तो मार्केट में कोई डोमिनेट नहीं किया ना, दोनों स्ट्रेंथ बराबर थी। डोमिनेट करते हुए हम कब बताएंगे? मान लो जब क्लोजिंग ग्रेटर देन ओपन है, तब हम बोलते हैं कि ये तो बुलिश है, और क्लोजिंग लेस देन ओपन है तब हम बोलते हैं कि ये बैरिश है। राइट। और ओपन और क्लोज जब दोनों बराबर ही हैं तो मार्केट में कोई डोमिनेट नहीं किया, इट इज अ न्यूट्रल कैंडल। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है? यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर कैंडल में सिर्फ बॉडी होती तो हम उसको बोल देते कि हाँ भाई ये न्यूट्रल है। बट कैंडल में सिर्फ बॉडी नहीं है ना, कैंडल में तो विक्स भी होती हैं, तो हमको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लो अगर कल को हमको एक ऐसी कैंडल दिखाई देती है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसी कैंडल पे आप क्या बोलोगे कि भाई देखो, टेक्निकली तो ये बॉडी, टेक्निकली तो ये डोजी है, ठीक है, बट ये थोड़ी बुलिश है। यहाँ पे ये जो लॉन्ग लोअर विक है, वहां पे हमको बाइंग प्रेशर दिख रहा है, राइट? तो इसको हम न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते। गेटिंग द पॉइंट कि ओपन क्लोज बराबर होने से कैंडल न्यूट्रल नहीं हो गई, वहां पे हमको विक्स भी देखनी पड़ेगी। यस। है ना? तो मान लो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि दोनों ऊपर की विक्स जो हैं वो लगभग बराबर हैं, अब आप यहाँ से स्केल से इसको मेजर करने नहीं जाओगे, आप जस्ट ये देखो बराबर है या नहीं है। आपको एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखना चाहिए, जैसा कि अगर आप यहाँ देखकर बोलोगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि जो नीचे वाली विक है वो काफी बड़ी है और ऊपर वाली विक है वो काफी छोटी है, या फिर है ही नहीं। है ना? या तो है ही नहीं, और है तो यार बहुत छोटी है व्हेन कंपेयर टू द लोअर विक। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश प्रेशर है। यस। और यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ देखकर बताना है कि यार ये विक और ये विक दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो ये न्यूट्रल है ना? ये पूरी कैंडल ही न्यूट्रल है। यहाँ पे हम कुछ डिसाइड कर ही नहीं सकते कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है, अगर सिर्फ हम कैंडल को देखकर बात करें तो। यस। क्लियर दिस पॉइंट? तो अब हम साफ साफ ये चीज तो बता सकते हैं कि देखो भाई ये एक न्यूट्रल कैंडल है, ये एक बुलिश है, ये बुलिश कैंडल है, और ये बैरिश कैंडल है, ये बैरिश कैंडल है। ठीक है। इन कैंडल्स को पिन बार भी बोला जाता है, ये आगे भी रिपीट होंगी, इनको हम पिन बार बोलते हैं क्योंकि ये पिन की तरह दिखती हैं। ओके। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज पिन बार कैंडल। ऑलराइट। और टेक्निकली ये डोजी भी है क्योंकि इनका ओपन और क्लोज दोनों बराबर है। अब ये डोजी जो है, इसको यूज कैसे करना है? मान लो ये किसी ट्रेंड के बीच में आती है, तो इसको यूज कैसे करना है? तो देखो ये जो डोजी होती है वो दो चीज हो सकती है, या तो ये कंटिन्यूएशन है ना, या रिवर्सल है। या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना, या यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। अब नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस थिंग कि मार्केट में कंटिन्यूएशन आएगा या रिवर्सल आएगा। हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड को देखकर बता सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है ना? हमको मतलब ये कैंडलस्टिक्स जो है ना, वो बहुत छोटा पार्ट है, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये है, ये लेटर्स हैं, है ना? और पूरा का पूरा चार्ट जो है वो आप ये समझो कि पूरा का पूरा चार्ट है एक कोई पेज या फिर कोई एक बुक। तो आपको अगर बुक पढ़नी है तो आप सिर्फ लेटर्स को एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते, आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। यस। है ना? तो आपको सेंटेंस पढ़ना है तो आपको बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी, ट्रेंड क्या है। आप सिर्फ डोजी कैंडल को देख के, मतलब बुलिश पिन बार को देख के ये नहीं बोलोगे कि चलो लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। आपको पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी तब आप एक डिसीजन ले पाओगे। बुलिश कैंडल से इतना नजर आता है कि हाँ एक अच्छी कैंडल है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है हमें। ओके। दैट इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंडल स्टिक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे ट्रेडिंग का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लेटर्स ही नहीं आते तो आप सेंटेंस क्या रीड कर पाओगे? है ना? एग्जैक्टली। ओके। तो अब इस चीज को ये डिस्कस करते हैं कि ये डोजी है वो कंटिन्यूएशन रहेगी या रिवर्सल रहेगी, इस चीज को हम कैसे बोलेंगे। अब आपको ये चीज ऐसा बोलना है कि आपको ये कहना है दैट डोजी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना ट्रेंड का, वो आपको डोजी को देना पड़ेगा। ठीक। आप क्या करोगे? आप सिर्फ ये कंपेयर करोगे कि उसने एक, मतलब अगर वो अप ट्रेंड में आई है तो क्या उसने एक हायर लो हायर हाई बनाया है या नहीं। है ना? अगर उसने नहीं बनाया है
तो भाई उसको फिर हम अलग नजरों से देखेंगे। लेकिन अगर उसने हायर लो बनाया है तो उसको फिर हम बेनिफिट ऑफ डाउट हमको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। हाँ यार, 2:30 तो यहीं बज गए, काफी कुछ पढ़ाना था। हाँ, तो यहाँ पे बात यह है कि डोजी को आपको ऐसा बोलना है दैट वी विल गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट, राइट। और यहाँ पे सिर्फ हम हायर हाई हायर लो पहले कंपेयर करेंगे, फिर हम कुछ देखेंगे। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम इसको स्ट्रिक्टली ऐसे फॉलो नहीं करेंगे कि दैट ओपन शुड बी इक्वल टू क्लोज। अगर कुछ ऐसी छोटी सी भी बॉडी है ना, उसको भी हम डोजी बोल सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ उसका मीनिंग देखना है, ये देखना है कि वो मार्केट में कर क्या रही है। हमको नाम में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इस चीज में भी इंटरेस्ट नहीं कि ओपन क्लोज के बराबर होना ही होना चाहिए। अगर हमको एक छोटी बॉडी भी दिखती है, हम उसको भी डोजी की तरह ही ट्रीट करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? मान लो कोई ऐसी कैंडल हमको दिखती हैं, वी विल से दीज आर नथिंग बट डोजी कैंडल्स, क्योंकि उनका मीनिंग सेम है। फर्क, ज्यादा कुछ फर्क इसमें नजर नहीं आया। अगर आप इस छोटी सी बॉडी को देखकर भी आप इसको क्या ही बोलोगे, बुलिश तो मतलब बुलिश कैंडल है टेक्निकली, बट उतनी अच्छी भी कैंडल नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए छोटी छोटी बॉडी भी दिखती है तब भी आप उसको बोलोगे कि उसको आप डोजी की तरह ट्रीट कर सकते हो। ओके, तो जितनी भी आपको ऐसी कैंडल्स यहाँ नजर आ रही है, सबसे पहले स्पॉट करना सीखो डोजी कहाँ है। इसको आप डोजी बोल सकते हो, इसको आप डोजी बोल सकते हो, इसको आप डोजी बोल सकते हो। टेक्निकली दीज ऑल आर पिन बार्स, these two are bearish pin bar, not bearish but bullish pin bar, and this is bearish pin bar, okay। बट आप इसको डोजी की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है, राइट। ये जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है, ओके। बट इन कैंडल्स में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब ये कैंडल अगर आती है दिखती है आपको तो इसको भी आप डोजी की तरह ही ट्रीट कर सकते हो। अच्छा चलो इसको आप देखते हैं कैसे करना है। मान लो ये ट्रेंड आया, यहाँ पे हमने देखा एक हायर लो बना, एक हायर लो बना, हायर हाई बना, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, ऑल बुलिश, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, ऑल बुलिश, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस हाई, ऑल बुलिश। मार्केट में अगले दिन एक हायर हाई हायर लो बना, स्टिल ऑल गुड। एक हायर हाई हायर लो बना, ऑल गुड। एक हायर हाई, एक हायर लो और एक ऑलमोस्ट सिमिलर हाई बना, वी विल गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट, ओके। तो ये ऑल आप डोजीज को देख रहे हो। आपने यहाँ पर क्या देखा, ये उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे डोजी, आप डोजी को देखकर आप डिसीजन बना रहे हो। और आप क्या कह रहे हो दैट इट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो गिल्टी कब प्रूव होंगे, जब इनका लो ब्रेक हो जाएगा, तब ये गिल्टी प्रूव होंगे, ओके। हाँ, फिर से ये ऊपर गए एंड फिर से एक डोजी हमको दिखाई दी, अगेन एक हायर लो, एक हायर हाई नहीं बनाया हमने, बट वी विल गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट, ओके। अगेन फिर से देखेंगे, एक हायर लो एक हायर हाई बनाया, स्टिल होल्ड योर पोजीशन। और अगर आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका हिट हो जाएगा। बट अगेन आप देखोगे तो आपने एक नया लो, एक लोअर लो लोअर हाई बनाया है, बट द क्लोजिंग इज अबव द प्रीवियस लो, तो मतलब ऐसा कुछ ब्रेक भी नहीं हुआ। और आपको फिर यहाँ कहीं आपको फिर एग्जिट लेनी ही पड़ेगी इस कैंडल पे, ओके। ऐसा कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं जल्दी से। डाउन ट्रेंड में क्या है कि यहाँ पर सब ठीक है, एक लोअर हाई बनाया है, यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, बट एक इतना बाइंग प्रेशर सा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, एक लोअर लो बनाया है मार्केट में, ठीक है। और जो क्लोजिंग है वो भी प्रीवियस हाई से नीचे की है। इसको पिवट भी बोल सकते हैं। किसको, किसको एल्विस, किस चीज को पिवट बोलना है? पिवट आप उसी को बोलोगे जब आपको कुछ ऐसा कुछ दिखता है मार्केट में, ठीक है, राइट। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए आया और यहाँ पर आई एक डोजी कैंडल। तो इस डोजी कैंडल पे क्या करना है आपको, क्या ये रिवर्सल है या क्या है, ठीक। तो आप ये देखो कि इसने एक लोअर हाई बनाया है, एक लोअर लो बनाया है, देयरफॉर इट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक। आपको अपने स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, इसके ऊपर अगर बंद होते हैं यहां से आप बोलोगे कि रिवर्सल हो गया है। ये चीज समझ में आई? इस कैंडल पे हम बोलेंगे कि रिवर्सल आ चुका है, यस। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, ओके, ऑल राइट। इसको अब देखते हैं क्या चीज है। अब मार्केट में आप ये पूरा ट्रेंड कंटिन्यू राइड करते हुए ऊपर आए और यहाँ पे आपको ये डोजी दिखती है। तो डोजी कैसी बनी है,
higher low, higher low, higher high, closing above the previous close, closing above the previous close, all good, closing above the previous close, all good. It is still bullish. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से फिर रिवर्सल आ जाएगा मार्केट में, नहीं, आपको फिर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोजिंग अबव द प्रीवियस क्लोज, हायर हाई, हायर लो, ऑल गुड। यहाँ पे भी आपको ऐसा रश नहीं करना मार्केट में एग्जिट के लिए, ठीक है। ये हमारा लो है और यहाँ पे लगभग हमने ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे एग्जिट के बारे में थोड़ा सोच सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। अब रिवर्सल देखते हैं कि रिवर्सल क्या है, और एक थोड़ा स्पेशल केस के बारे में एक बार बात करते हैं, तो और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत ट्रेड्स को भी देखेंगे। तो साथ देना यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम अपने पे कम है, राइट, और हमको थोड़े एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं। तो जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी स्मूथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आदित्य इज सेइंग इफ द डोजी कम्स इन एन अप ट्रेंड देन रिवर्सल मींस साइडवेज और डाउन ट्रेंड एंड वाइस वर्सा। यस आदित्य, रिवर्सल मींस के जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू अब नहीं होगा, उसके अपोजिट देखना है। अब हम ये नहीं बता सकते कि साइडवेज मार्केट आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा, बट हम उसको रिवर्सल हम बोल रहे हैं, तो उसको हम डाउन ट्रेंड की नजरों से देखेंगे, राइट। ओके, तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है वन साइडेड डाउन मूव, राइट, वन साइडेड डाउन मूव। वन साइडेड डाउन मूव में क्या है, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, वन साइडेड डाउन मूव होती क्या है, सबसे पहले वन साइडेड डाउन मूव होती है कि एक के नीचे एक कैंडल बनती हुई आ रही है, या फिर एक के ऊपर एक कैंडल बनती हुई आ रही है, बिना रेस्ट किए हम भाग रहे हैं। जो हमने एक एग्जांपल लिया था, एक इंसान है जो दौड़ रहा है बिना रेस्ट किए, वही चीज, जैसे कि ये एक वन साइडेड मूव है, ये चीज आपको दिख रही है, ये एक वन साइडेड मूव है, बिना रेस्ट किए हम ऊपर जा रहे हैं। रेस्ट करने का मतलब होता है मार्केट में पुल बैक, ये है पुल बैक लेना, ये है पुल बैक लेकर ऊपर जाना, और ये है वन साइडेड मूव। अगेन ये फिर से पुल बैक लेके ऊपर जाना है ना, ये चीज समझ में आई? यस, फिर से गायब हो गए सब। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि आप प्लीज रिप्लाई करना, नहीं तो फिर अटक जाओगे। जितना ज्यादा रिप्लाई करोगे उतने ज्यादा एग्जाम्पल हम कवर कर पाएंगे। ओके, सो अगेन वन साइडेड मूव, एक के नीचे एक कैंडल बिना पुल बैक के। आपको यहाँ ये देखना है कि मान लो कोई मार्केट में सपोर्ट है ना, यहाँ पे ये जो ग्रे एरिया आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में एक सपोर्ट एरिया है, और यहाँ पे ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये कैंडल्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी कैंडल्स नीचे एक के नीचे एक बनती हुई आ रही हैं। अब एक के नीचे एक कैंडल ऐसे बनती हुई आने के बाद यहाँ पे हमको एक डोजी कैंडल दिखाई देती है कुछ ऐसी। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे ये हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ रिवर्सल होगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे पहले से एंट्री लेकर बैठ सकते हो। अब मार्केट में दो तरीके की एंट्रीज होती हैं, एक होती है एग्रेसिव एंट्री और एक होती है कंजर्वेटिव एंट्री। एग्रेसिव एंट्री वो कहती है कि मैं मार्केट में थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेड कर लूंगा, है ना, मैं थोड़ा एग्रेसिव हो सकता हूँ मार्केट में, पैटर्न आने से पहले मेरे को एक थोड़ा सा भी साइन अगर दिख गया रिवर्सल का तो मैं एंट्री ले लूंगा, ये होती है एग्रेसिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री होती है कि मेरे को पहले एक कंफर्मेशन दिखना चाहिए। मतलब एग्रेसिव एंट्री ये बोलती है कि आप अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो तब भी मैं ये नहीं देखूंगा कि एक वो बुलिश कैंडल होनी चाहिए तभी मैं एंट्री लूंगा, नहीं, आप एक बैरिश कैंडल पे भी एंट्री के बारे में सोच सकते हो, वो एक एग्रेसिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री इज ऑल बट नॉट एग्रेसिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव एंट्री कैसी है कि यार मेरे को एंटर तो करना है बट मैं वेट करूंगा, थोड़ा मेरे को थोड़ा दिखे मार्केट में कि बाइंग प्रेशर है तभी मैं एंट्री करूंगा, और बैरिश कैंडल पे तो मैं कतई लॉन्ग ट्रेड नहीं लेने वाला। तो ये चीजें आप बोलते हो। ओके, सो इस चीज को हम पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव को, ये चीज कल भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट फॉर दिस एग्जांपल ओनली दिस वाज द शॉर्ट इंट्रो अबाउट द कंजर्वेटिव और एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो ये जो रिवर्सल आप यहाँ पे अगर एंट्री के बारे में आप बात कर रहे हो तो यस, तो यहाँ पे आप एक एग्रेसिव एंट्री के बारे में आप बात कर रहे हो। ओके, सो गुलफाम इज नाउ सेइंग डोजी का कलर मैटर करता है या नहीं। गुलफाम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्निकल डोजी विच इज ओपन इक्वल टू क्लोज, तो वहां पे तो कलर कुछ होगा ही नहीं, है ना, ना तो बुलिश है ना बैरिश है, लेकिन मैटर नहीं करता, ना ही डोजी में कलर मैटर करता और ना ही बुलिश पिन बार बैरिश पिन बार में कलर मैटर करता। जिसकी बॉडी छोटी है ना, ऐसा ध्यान रखो, जिसकी छोटी बॉडी है वहां पे कलर मैटर करता ही नहीं। ओके, so Roshan is saying when we say confirmation candle should close above, yeah,
सो रोशन, यस वी विल डिस्कस अबाउट अ कंफर्मेशन कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल वो होती है जिसका एक हायर हाई और एक हायर लो बने, ठीक है, इसको आप एक कंफर्मेशन कैंडल बोलते हो। ओके, कंफर्मेशन कैंडल आप किसको बोल रहे हो कि वहां पे मेरे को थोड़ा बुलिश सिग्नल दिखे, और बुलिश सिग्नल को आपने अभी डिस्कस किया कि बुलिश क्या होता है, एक हायर हाई एक हायर लो, सो दैट इज नथिंग बट योर कंफर्मेशन कैंडल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस वन साइडेड मूव, दिस सपोर्ट, ठीक, ये सपोर्ट होना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं है तो इस स्पेशल केस का कुछ भी मीनिंग नहीं रह जाएगा, फिर वहां पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि वो रिवर्सल होगा या नहीं होगा। ठीक, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वन साइडेड मूव इंपॉर्टेंट है, दूसरा वहां पे सपोर्ट होना चाहिए, तीसरा उधर एक डोजी, अब डोजी की जगह बुलिश पिन बार भी आती है तो भी चलेगा। हमको चाहिए क्या, हमको एक लॉन्ग लोअर विक चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको एक लॉन्ग लोअर विक चाहिए। यस, क्लियर दिस पॉइंट, साउंड इज नॉट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? यस अभिषेक, ऑल क्लियर? या, ओके, ओके, चलो ठीक है, एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इस चीज के। तो बेसिकली हुआ क्या, ये स्पेशल केस क्यों बना, सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट की वजह से ये स्पेशल केस बना है। ठीक, अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप कंफर्मेशन ऐड कर रहे हो। सपोर्ट क्यों है, सपोर्ट क्यों चाहिए, सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि हमको ये पता चले कि वहां पे बायर्स हैं, तभी तो हम एक लॉन्ग ट्रेड ले पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है तो फिर ये तो कंटिन्यू करेगा, जो चीज हम कंटिन्यूएशन बोलते हुए आ रहे थे इतनी देर से, राइट। तो वहां पे सपोर्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आप अपोजिट भी कर सकते हो, मान लो ये कुछ ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। यस, वहां पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर? या, यस नितिन, प्लीज चेक योर सिस्टम, एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम माय साइड। सपोर्ट से विनिंग रेशियो बढ़ जाएगी सिस्टम की, यस, दैट इज व्हाई इट इज वी आर एडिंग कॉन्फ्लुएंस। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं, राइट, एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो एग्जांपल्स मैं आपको वो दिखाऊंगा जो ट्रेड किए थे पिछले महीनों में, इस महीने मतलब पिछले महीने फेब में तो कुछ ज्यादा ऐसे ट्रेड्स मिली नहीं थी, जो भी ट्रेड्स हैं वो जनवरी दिसंबर के टाइम की हैं, जो इस पैटर्न को ट्रेड करके ली गई थी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की एक बार कोशिश करूंगा। ओके, सो ये एग्जांपल जो काफी बार आपको दिख चुका है, आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। तो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है, सही है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, तो ये अब सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा, डोंट वरी, वी विल डिस्कस हाउ, ठीक। बट आपको यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस ऐसा दिखेगा, तो आप इस लेवल को भी मार्क करके चल सकते हो, कुछ ऐसे, ठीक है, और इस लेवल को मार्क किया, ठीक, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ऑलराइट, तो आपको वो पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है अब, दैट हियर वी आर हैविंग वन साइडेड मूव, और यहाँ पे दो कैंडल नहीं, कम से कम तीन कैंडल तो होनी चाहिए, वन साइडेड मूव की बात जब आप कर रहे हो तो 3 से 4 कैंडल्स वहां पे होनी चाहिए। ओके, तो क्या यहाँ पे लॉन्ग एंटर करना चाहिए, जो हमारा स्पेशल केस था, कि हाँ हमको यहाँ पे ये बोलना चाहिए कि यहाँ पर अब रिवर्सल आने वाला है। यस, कैन वी से दिस थिंग, so should we enter, है ना, और मार्केट में आपको ये दिख रहा है कि सपोर्ट पर भी है, तो आप यहाँ पे एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रेड, जहां पर, और आप इस चीज का भी ध्यान रखो कि ये एक एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है, ये एक एग्रेसिव एंट्री है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रफली अगर बात करते हैं टारगेट कहाँ रखना है, तो आपको टारगेट जनरली रखना रहता है जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके नीचे, जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसके नीचे का हमको टारगेट रखना पड़ता है। देखो, एक रेजिस्टेंस हमको ये मिल सकता है और एक रेजिस्टेंस हमको ये मिल सकता है। जब हम बात कर रहे हैं कि इतना हमने पुल बैक देख लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके ऊपर तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ही होगा, इसको तो हम लेकर चल सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के नीचे का इन जनरल हम अपना टारगेट रखने वाले हैं, सो लेट्स सी, राइट। और स्टॉप लॉस की भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, स्टॉप लॉस अभी हमने बात नहीं करते स्टॉप लॉस की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट हिट हुआ, पहली चीज। दूसरे और सेटअप्स को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या सेटअप है, दिस इज एशियन पेंट्स, ओके, ट्रेडेड बैक इन जनवरी। हाँ, तो यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग एक चीज और यूज करते हैं जिसका नाम है फिबोनाची लेवल्स। आप जस्ट इसको ये देखो कि जितनी भी ये लाइंस आपको दिख रही हैं वो सपोर्ट की लाइंस हैं, है ना। और ये चीज है क्या, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज यूज हुई है इसलिए मेरे को आपको बताना जरूरी है ये चीज, है ना। लेकिन इस चीज का पूरा इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इस चीज को हम आगे देखेंगे। अभी हमने किया क्या है, सिर्फ इस लो पॉइंट को, इस हाई पॉइंट को हमने टच किया है, ठीक है। इफ यू कैन सी व्हाट आई हैव डन, दिस इज माय इम्पल्स। मैंने सिर्फ इम्पल्स के लो और हाई पॉइंट को मैंने टच किया है और कुछ नहीं है। बाकी जितना ये फिबोनाची का है इसको हम आगे देखेंगे। यस, लोकेश इज सेइंग एंट्री नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी या सेम डे क्लोज होने से पहले। यस लोकेश, यू कैन एंटर क्लोज होने से पहले आप एंटर कर सकते हो सेम डे पर। ओके, एग्रेसिव, अब एग्रेसिव हो ही रहे हो तो क्लोज होने से पहले भी आप ले सकते हो, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना है तो आप मॉर्निंग का वेट कर लो, देयर विल बी नॉट मच डिफरेंस। ओके, सो लेट्स सी। हाँ गुलफाम, आई कैन सी कि प्रॉब्लम आती है, एंड वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट। बट अभी जो सिखा रहे हैं पहले उस चीज पर फोकस करो, नहीं तो फिर इसमें रह जाओगे। तो अभी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी, और फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे कि सर मेरे को कैंडलस्टिक समझ में नहीं आए, तो फिर क्या होगा। ओके, यस, और थोड़ा मैसअप भी हो गया उसकी वजह से। हाँ, तो हम यहाँ पर थे। आप ये देखो कि आपको अब वो मूव दिखती है या नहीं। So can you see that one sided move and on a resistance, इन लाइंस को आपको सपोर्ट की तरह लेना है। yes, this is your one sided move and this is your doji, so should we enter? yes, है ना। और टारगेट कितना रखना है, अब देखो टारगेट के लिए क्या है कि ये यहाँ पे एक थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर ये सपोर्ट की तरह बना, तो इसके नीचे का हम लोग टारगेट लेने की बात करेंगे, क्योंकि यहीं से तो ये पुल बैक लेते हुए आ रहा है, और यहीं का अगर हम टारगेट ले लेते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा हम एक्सटेंड इसमें कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हमको इसके नीचे के थोड़ा टारगेट लेने के बारे में सोचना है, राइट। पूरा हम पूरा का पूरा मूव हम कैप्चर नहीं कर सकते, इतना हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज बहुत एग्रेसिव है। आप इस चीज को समझो, ये चीज एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि आप ये देखो, आप मोमेंटम कैसा है, बैरिश, स्ट्रॉन्ग बैरिश मोमेंटम है। होने को हम एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम पूरा का पूरा कैप्चर नहीं करना चाहते। ये चीज समझ में आई कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी चालू हो सकता है ना, कि हमने एक लोअर हाई बनाया, और वैसे ही आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कितना है बेस की तरफ से, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए इसीलिए पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एंड दिस इज वन ऑफ माय मेन सिस्टम। ओके, सो दोज ऑफ यू हु वर आस्किंग दैट सर सिस्टम बताएंगे या नहीं, दिस इज माय वन ऑफ द मेन सिस्टम विच आई ट्रेड इन द मार्केट। ओके, स्विंग ट्रेड में जो मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। और किस मार्केट में ट्रेड करता हूँ मैं इसको, इसको मैं ट्रेड करता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, मार्केट कैसा होना चाहिए, ट्रेंडिंग उस टाइम पे। So you can see that market is very much trending, है ना। कुछ भी कंसोलिडेशन जैसा कुछ है ही नहीं, मार्केट तो ट्रेंडिंग है काफी। ओके, सो यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री के बारे में देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपने एंटर करना है, इसके नीचे का हम टारगेट रखेंगे, इस लेवल्स के नीचे का हम टारगेट यहाँ तक रखेंगे, एंड देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक, हमारा टारगेट हिट हुआ, एंड देन यू कैन सी दैट व्हाई दिस इज वेरी एग्रेसिव, क्योंकि हमको ये पूरा का पूरा कैप्चर भी नहीं करना, और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट होने हो सकता है, जो कि हो रहा है अभी। इसीलिए हमको अपने प्रॉफिट्स भी उतनी जल्दी बुक करने जितनी जल्दी हम एंट्री ले रहे हैं। यस, है ना। अब आपको फिर से दिखेगा, आपको फिर से दिखेगा कि ये वन साइडेड मूव फिर से दिख रही है, और काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल तो नहीं है, बट एक डोजी से अच्छी कैंडल है, और यहाँ पे हम कुछ रिवर्सल भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं वो चीज अगर हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। सो शुड बी एंटर हियर, वन मोर एंट्री करें। यस, नो, यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज योर वन साइडेड मूव, एंड यहाँ पे सपोर्ट है, ये लाइन सपोर्ट है। हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे ध्यान सिर्फ ये देना है, इसको हमने ट्रेंडिंग मार्केट में डिस्कस किया था कि आप ट्रेंडिंग मार्केट पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करोगे ना। आप देख सकते हो कि एक लोअर हाई हमने बनाने चालू कर दिए, लोअर लो हमने बनाने चालू कर दिए, तो ट्रेंड क्या है, डाउन। और यहाँ पे अगर आप पुल बैक ट्रेड ले रहे हो, सो दिस इज एक्चुअली
अब पुल बैक ट्रेड और ये एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड होगी, ठीक है। तो आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ट्रेड लेने में, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहली चीज ये तो एग्रेसिव ट्रेड सिस्टम है पूरा का पूरा। दूसरा, आप यहाँ पे काउंटर ट्रेंड ले रहे हो, तो ये सुपर एग्रेसिव सिस्टम बन जाएगा, है ना। एग्री, एवरीबडी एग्रीज विद दिस पॉइंट कि पहले से ही हमने एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं, ऊपर से हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले रहे हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है। तो ट्रेड लेने में कुछ बुरा तो नहीं है, बट कल को अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर इस चीज को देखकर ऐसे घबरा नहीं जाना कि यार क्या हो गया, क्योंकि आपको ये चीज देखकर चलनी है कि मार्केट ऑलरेडी काफी एग्रेसिव था और आप एग्रेसिव ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो। ओके, तो ये हमारा लो था, इसके नीचे का हम थोड़ा टारगेट लेने के आसपास के हम टारगेट अपना सेट कर रहे हैं, राइट। ओके, तो ठीक है, लेकर देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर तो ट्रेड मैं नहीं लूंगा, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी फंसा हुआ है, स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया, सो यू कैन सी दैट मार्केट वीक है और इसीलिए काउंटर ट्रेंड ट्रेड उतने अच्छे नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट यू शुड अवॉइड काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग, है ना। और ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड, 50% पे रेजिस्टेंस था। हाँ, ये रेजिस्टेंस था। यस देवेंद्र, यू आर करेक्ट, बट यहाँ ट्रेड नहीं बनती थी। और दूसरा, आप ये देखो ना, आपको रेजिस्टेंस नहीं देखना। अगर आप रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे देखोगे तो मार्केट में आप ज्यादा ट्रेड नहीं ले पाओगे। आपको क्या देखना है कि मार्केट में क्या है हमारा पूरा रिवर्सल। आप जो एंटिसिपेट कर रहे हो, आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हो कि मार्केट वी शेप रिकवरी देगी कुछ ऐसी, जो हमारे पिछले ट्रेड में दी है। अब मार्केट में आप देखते हो कि वी शेप रिकवरी देने के बजाय मार्केट नीचे आता है एंड देन कंसोलिडेट करना चालू कर देता है, तो फिर आपका प्लान जो है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। मोस्ट ऑफ यू विल से दैट दिस इज अ डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, चलो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। बट व्हाट यू हैव टू सी, बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो एंटर करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दिस इज सिमिलर ट्रेड, मतलब ये दोनों ट्रेड तो एक साथ ली थी। वो एशियन पेंट था, ये बर्गर पेंट्स है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने ये लो चुना, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई, ठीक। एंड देन वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। So can you see that one-sided momentum, one-sided move and a doji candle? Should we enter? Yes. So let's enter. Okay. टारगेट कितना रखना है? अब टारगेट आप देखोगे तो कोई हमारे पास रेजिस्टेंस उतना खास है नहीं, इतना इतना रेजिस्टेंस रखेंगे रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा बनने वाला है नहीं। दूसरा, वी शेप रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक नया हाई भी बन सकता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में नया हाई बन सकता है, ये मूव भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एशियन पेंट्स में थी, तो हम इतना कुछ टारगेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो ये चीज काफी सब्जेक्टिव है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है ना। सो हम टारगेट थोड़ा कुछ 5% तक का टारगेट अपना रखने के हिसाब से देखते हैं। ओके, ऑलराइट। सो वी शेप रिकवरी हमने एंटिसिपेट करी थी, वी शेप रिकवरी हमको मिल भी गई और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। तो वो अपने मतलब का नहीं, अपने मतलब का ये है कि ट्रेड अच्छी गई है अपनी, ठीक है। और फिर मार्केट में आप फिर से देख सकते हो कि ये वन साइडेड मूव आती है। ओके, सो मार्केट में आप फिर से देख रहे हो एक वन साइडेड मूव आ रही है, तो क्या एक और अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो रही है हमारी ट्रेड लेने के लिए। अगेन यू कैन टेक द ट्रेड, बट पहले देखो कि सेटअप है या नहीं यहाँ पे, है ना। ये वन साइडेड मूव के बाद आपको सेटअप दिख रहा है, बट अगेन आपको ये चीज सोचनी है कि ये फिर से डाउन ट्रेंड में है और फिर से ये सुपर एग्रेसिव ट्रेड हो सकती है। बट अगेन व्हाट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई कि होता क्या है इस पॉइंट पे। सपोर्ट ले रहा है ना मार्केट इस टाइम पे फिलहाल अभी भी, है ना। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट जस्ट ट्राई व्हाट हैपेंस। टारगेट कितना रखना है, इसके नीचे का टारगेट अपन रखते हैं इन लेवल्स तक का, तो कुछ 6% तक का अपना टारगेट बैठता है। सो देन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक। तो मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत सही जा रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड देन अपना टारगेट भी हिट हुआ, बट डाउन ट्रेंड है तो उतना ज़्यादा हमको ट्रेड लेने के बारे में यहाँ नहीं सोचना। एक आइडियल ट्रेड यही है कि अब ट्रेंडिंग मार्केट में लॉन्ग ट्रेड लेनी है वैसी, है ना। आप देख भी सकते हो कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, लोअर हाई बना रहा है, डाउन ट्रेंड में है हम अभी। ओके, ऑल गुड, यस, या। तो दिस इज एसबीआई
और उस वक्त जब मार्केट था तो उस वक्त मार्केट में ये एक ऐसी मूव थी, ठीक है, बट एसबीआई में ट्रेड नहीं किया था, ये सेटअप था उस टाइम। इसकी जगह 2 ट्रेड ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट दिस वाज वन ऑफ दो सेटअप जहाँ पे हम ट्रेड लेने के बारे में उस टाइम सोच रहे थे। दिस इज एसबीआई, दिस इज द लेवल ऑफ सपोर्ट, राइट। और थोड़ा हम फिबोनाची भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, ठीक है। और यहाँ देखते हैं क्या होता है। सो वी आर काइंड ऑफ गोइंग डाउन, दिस इज नाउ वन साइडेड मूव, ठीक है। सो ये वन साइडेड मूव सबको दिख रही है। अब डोजी कैंडल अगर हमको दिख जाए तो काफी अच्छा रहेगा। डोजी कैंडल या फिर कैसी कैंडल हमको चाहिए, एक लॉन्ग लोअर विक वाली, यहाँ पे भी लॉन्ग लोअर विक है, बट हमको थोड़ी एक आइडियल कैंडल चाहिए, ये थोड़ी बैरिश ही है। ओके, तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, उस टाइम पे ये कैंडल कुछ ऐसी थी। सो काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल दिख रही थी, एंड देन वहां पे ट्रेड ली जा सकती थी, वहां पे ट्रेड तो अवॉइड करी थी खैर मैंने, जिस वजह से कि थोड़ा परफेक्ट मेरे को सिस्टम नहीं दिख रहा था, है ना। बट यू कैन सी दैट इट इज बुलिश और अपना सेटअप बना है, राइट। एंड यू कैन थिंक अबाउट टेकिंग दैट ट्रेड उसी टाइम पे। ओके, सो फ्रॉम दैट यू कैन एंटिसिपेट अ क्विक रिवर्सल, और मार्केट तो खैर कुछ ज्यादा ही बुलिश हुआ था उस टाइम पे। सो दिस वाज एसबीआई ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, वन मोर एग्जांपल ऑफ इंडसइंड बैंक, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ओके, फेवरेट स्टॉक, इंडसइंड बैंक। एंड देन यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हो, ये ट्रेड मुझसे मिस हुई थी, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ तो आपको वो चीज समझ में आएगी कि क्या चीज एग्जैक्टली मिस हुई थी। ओके, सो नाउ यू कैन सी व्हाट, पहले आप देखो हो क्या रहा है, ठीक है। वन साइडेड मूव सबको दिख रही है, यहाँ पे बस एक डोजी कैंडल और बननी चाहिए। या देवेंद्र सिंह, दैट बुलिश कैंडल कैन कंसीडर कंफर्मेशन कैंडल, यस। अभी वन साइडेड मूव सभी को दिख रही है, यस, नो, क्विकली टेल, है ना, टाइम थोड़ा कम है। हम्म, ठीक। अब थोड़ी एक डोजी कैंडल हमको देखनी चाहिए। हाँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो ये कैंडल तो डोजी है, बट यहाँ पे थोड़ी अपर विक थोड़ी बड़ी है, राइट। और यहाँ कुछ ऐसा हमको सपोर्ट वगैरह दिख भी नहीं रहा, ठीक है। उसी वजह से ये ट्रेड मेरी मिस हुई थी, दैट आई इग्नोर्ड दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, yes Lokesh, but what you want actually is that this long lower wick, इससे ज्यादा हमको क्या चीज मैटर करती है, ये लॉन्ग लोअर विक, ठीक, जहां से हम ये देख सके कि वहां पे बाइंग प्रेशर है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना सेल करके आ चुका है, और अगर ये सपोर्ट तक आता है तो ये विक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना। सो ये नहीं देखना कि यार यहाँ पे इतनी बड़ी एक विक है, वो नहीं देखना। यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि सपोर्ट है या नहीं। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए कि मार्केट ने जब यहाँ पे पुल बैक लेके ऊपर जा रहा था तो मार्केट एक बार फिर से नीचे आने को आया, और जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे ये अकेला ऐसा सपोर्ट था जिसके दम से फिर मार्केट में एक रिकवरी आई थी। इसीलिए ये सपोर्ट अपने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। दिस इज वन थिंग विच आई मिस्ड, ठीक। एंड देन यहाँ पर भी मार्केट अभी इसी सपोर्ट पे है, तो ये ऐसी ट्रेड है जो ली जा सकती है। दीज आर वर्थ ट्रेडिंग, ओके। सो यू कैन थिंक अबाउट लाइक एंटरिंग हियर। टारगेट कहाँ तक का रखना है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे कुछ 13% तक का, 13.5%। दिस इज आवर स्टॉप लॉस, एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। लोकेश, मैंने हेजिटेट इसीलिए किया क्योंकि उस टाइम तक मैंने 2-3 और ट्रेड ले रखी थी मार्केट में। मार्केट में एक साथ सेटअप बने थे, मार्केट में एक साथ सेटअप क्यों बने थे ऐसे, क्योंकि आपको याद होगा सबसे पहली ट्रेड हमने निफ्टी की ली थी, राइट। तो निफ्टी को देखकर ही हमने उसको सिमिलर ट्रेड लेने के बारे में सोचा कि निफ्टी में अगर ऐसा सेटअप बन रहा है तो ये सेम सेटअप कहीं और बनता है तो वहां पर ट्रेड लेंगे। तो ये सेटअप बहुत जगह बन रहा था, तो एसबीआई, इंडसइंड बैंक, ये सब उसी टाइम के स्टॉक थे जो लिस्ट निकल कर आई थी। लेकिन उस टाइम पर दूसरे स्टॉक ले ली गई थी, तो इसीलिए यहाँ पर उतना टेम्पटिंग नहीं लगा और उतना एग्रेसिव होने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि और जगह ट्रेड ऑलरेडी ले रखी थी। मीन्स मैनेज में प्रॉब्लम आती ज्यादा ट्रेड करने में, फंड्स की और मैनेज उसका प्रॉब्लम आता है, ओके। या, सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट।
दूसरा ये जो थी वो ट्रेड करी थी, दिस इज भेल एक्चुअली। ओके, भेल को क्यों ट्रेड किया था? सो इफ यू कैन सी, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद हम लोग स्टिल एक अप ट्रेंड में हैं। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में ये वन साइडेड मूव आना शुरू हुई। वन साइडेड मूव जब आई तो ऑलरेडी हमने अ, एक डोजी कैंडल बना दी थी, तो हम यहाँ पर ही एंटर कर सकते हैं, है ना। एंटर करने को सिर्फ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यस, बिकॉज द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर्स। और यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, तो इस सपोर्ट के नीचे से हम लोग एंट्री लेने के बारे में सोच सकते थे। बट अगले दिन क्यों लिया? थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव के लिए। अगले दिन मार्केट में एक अच्छी कैंडल दिखाई, इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा था, एंड देन मार्केट में उसी दिन एंट्री ली थी। सो दिस वाज एक्चुअली द ट्रेड। ओके, और ये सेटअप वही सेम है, दिस इज द वन साइडेड मूव, दिस इज योर डोजी, और ये थोड़ा कंफर्मेशन के साथ हमने उस दिन एंट्री ली थी मार्केट में। ओके, yes, no, how can we short stock and delivery? You have to short stock and delivery using derivatives. Okay, Roshan? Okay, so this is your recovery and this was your trade. All right. All right, guys. So that's all for today. Thank you so much for attending the session. बाकी कल डिस्कस करेंगे। डाउट्स भी आज आपके नहीं हो पाएंगे, है ना। सो डाउट्स भी हम आपके कल ही देखेंगे। यस, फीचर्स एंड ऑप्शंस, रोशन, यू हैव टू ट्रेड फीचर्स एंड ऑप्शंस टू शॉर्ट और डिलीवरी। ओके, और थोड़ा बहुत फीडबैक है, फीडबैक दे दो क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस टुमारो। यस, yeah, Devendra is saying great session, thanks Devendra. What about others? Please give me your feedback ताकि पता चले। Yeah, thanks अपन, nice, good farm, thanks, great sir, thank you, thanks Amarjeet। कैंडलस्टिक्स का कंफ्यूजन थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज्यादा कम होना चाहिए था। ओके, थैंक यू प्रेम, गुड सेशन, लर्न फिबो यूज टुडे। फिबोनाची वैसे आज हमने सीखा नहीं, बट ओके, आगे भी सीखेंगे। यस सीरेंज, गुड सेशन, थैंक्स कुणाल, थैंक्स आदित्य, गॉट टू लर्न मेनी इनसाइट्स, थैंक्स एलवेज, रिग्रेटिंग नॉट ज्वाइनिंग अर्लियर, थैंक यू सो मच देवेंद्र। या वी डिस्कस्ड मोस्टली ऑन लॉन्ग ट्रेड्स। हाँ रघुवंश, क्योंकि मैं मोस्टली लॉन्ग ट्रेड्स लेता हूँ, बट आप अपोजिट ट्रेड भी ले सकते हो, शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हो, उसमें आपको सेम सेटअप बट अपोजिटली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरा ये भी चीज़ है कि मार्केट ट्रेंडिंग है फिलहाल, तो जितने भी एग्जाम्पल सारे लॉन्ग के ही हैं, उतने शॉर्ट के एग्जाम्पल नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। डीप सेशन था सर, बहुत सिंपली समझाया, थैंक यू सो मच लोकेश। या ग्रेट सेशन अबाउट एंट्री एग्जिट, थैंक्स अभिषेक सर, प्लीज नेक्स्ट सेशन से आराम से टाइम लेकर कीजिएगा। यस गुलफाम, यहाँ पर भी आराम से ही सिखाया था। द पॉइंट इज दैट आप बीच में थोड़ा बहुत जब आंसर नहीं देते हो ना, तो आपका टाइम वहां पर चला जाता है। अगर आप वहां पे कंटिन्यूएशन, आप अच्छा रिस्पॉन्ड दोगे, अच्छे आप रिप्लाई करोगे, तो वो चीज काफी स्मूथ कंटिन्यू होगी। वहां पे आप जब रिप्लाई नहीं करते हो ना, तो वो ब्रेक हो जाता है ऑलरेडी, तो वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ये समझिए कि आपके एंड से भी आपको थोड़ा बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। ओके, Roshan is saying today's session was quite confusing for me. I will clear my doubt tomorrow. Okay, Roshan, no problem. Go and watch the recording again. Yeah. Very good session. Thanks, Rishabh. Good session, sir. Try to revise previous day session concepts in short time. Yes, Nitin, thank you. Watched many YouTube videos, but this was the best explanation on candlesticks and entry exit. Thank you, Prem. Okay, overall good session. I need to watch again. Yes, Raghavan. So please watch this session again, है ना? Yeah. So Lokesh is saying कल से सब active रहकर आंसर देंगे. Yeah, I want you to do that. Okay. All right. So thank you so much, guys. बाकी जितने भी doubts हैं कल clear करेंगे. Okay. So thank you so much, and I will now end the meeting.